दिखाता हूँ। तो मटकी दिखाते हैं उनको नंद बाबा को। उस मटकी में फिर क्या देखते हैं कि नंद बाबा की गोदी में बैठा बालक नजर आता है। तो कहता है अरे बाप रे, मैया कपटी नहीं है, ये नंद बाबा चलिए हैं, ये तो अपनी गोदी में लेके बैठे इस लल्ला को, ये तो मुझसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैया ने तो उनको मटकी में बिठाया था, लेकिन ये तो उसको गोदी में लेके बैठे हैं, ये तो दोनों ही छल कर रहे हैं मुझसे। फिर रोने लग जाते हैं। तो नंद बाबा को बोलते हैं, नंद बाबा बोलते हैं क्या हुआ? कहते इसमें तो आप जैसे मेरे जैसे 2 जने बैठे हैं। फिर रोते रोते फिर दोबारा से यशोदा माँ के पास आते हैं। यशोदा माँ बोलती क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहते मैया मैया वो नंद बाबा है ना, मुझसे छल कर रहे हैं। कहते क्या हुआ? कहते इस मटकी में देखो उन जैसा बाबा और मैं मटकी के अंदर बैठे हैं। कहते अच्छा। फिर यशोदा माँ उनको गोदी में लेती हैं और फिर मटकी को ना थोड़ा हिलाती है। फिर कहती देखो अब इसमें कहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो देखते हैं कन्हैया, कहते हैं हाँ वाकई में कुछ नहीं है। तो न बालकृष्ण भगवान एकदम हैरान हो जाते जब मैया उनको गोदी में बैठा कर उनको दुलार करती है और समझाती है कि देखो कोई बालक नहीं है, ना ही नंद बाबा का ना ही मेरा, कोई और बालक नहीं है, तुम ही हो। देखो इस मटकी में भी कुछ भी नहीं है। कहते हैं हाँ मैया कुछ भी नहीं है। फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों को फिर दुलार करते हैं, नंद बाबा और यशोदा माँ को। तो यशोदा कुंड की ये कथा थी। हरे कृष्ण। अभी यहाँ की कथा हो ही गई, तो अभी कहाँ जाएंगे? पावन सरोवर, वहाँ की भी कथा सुना देते हैं। तो पावन सरोवर का महत्व क्या है? जैसे कि नंद बाबा और माँ यशोदा की एक बार स्नान करने की इच्छा हुई, आप सब जानते हैं ये स्टोरी। तो उन्होंने कहा कि हम तीर्थ स्नान करने जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा मेरे माँ और बाबा कहाँ जाएंगे इतनी दूर? तो उन्होंने कहा तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी, तो मैं यहीं पे सभी तीर्थों को बुला देता हूँ। तो सभी तीर्थों का आह्वान किया कि मेरे नंद बाबा माँ यशोदा स्नान करना चाहती हैं और तुम सभी तीर्थ यहाँ पे आओ। तो सभी तीर्थ वहाँ पर उपस्थित हो गए। सबने पूछा सेवा बताओ। तो भगवान ने बोला कि सब इसमें अपना अपना जल लाकर कर दो। तो सुंदर वहाँ पे वो पावन सरोवर कुंड तैयार हो गया। फिर नामकरण बोला कि इसका नाम संस्कार करना चाहिए। सभी गोपों ने बोला, गोपियों ने बोला तो इसका नाम संस्कार भी करना चाहिए इसका पावन कुंड का। तो फिर जो पावन है वो विशाखा सखी के पिताजी का नाम है, तो उनके पिताजी के नाम पर ये सरोवर का नाम रखा गया। नाम क्या पड़ा? पावन सरोवर। विशाखा सखी के पिताजी का नाम है पावन। और इसका जब ये उद्घाटन हुआ, कब हुआ था? अक्षय तृतीय वाले दिन। तो अक्षय तृतीय वाले दिन यहाँ पे आओगे पावन सरोवर पर बहुत सुंदर मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, सभी आकर इसमें स्नान करते हैं। तो अगर इस पावन सरोवर का हम आचमन करते हैं, स्नान तो नहीं करेंगे, आचमन करते हैं, कहते हैं उनके भी जन्म जन्मों के पाप दूर हो जाते और हमें भक्ति प्राप्त होगी। बोलिए पावन सरोवर की जय बोल। हरे कृष्णा। तो उनका नाम विशाखा सखी के पापा के नाम पे क्यों रखा गया? ये बताया नहीं, ये रखा। उनके दोस्त थे